महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं वो शिव कृपा के भागी बन जाते हैं और उससे यमराज के भी दूत दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रह के वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा और इसका शिकार करूँगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवनदान दे दो। शिकारी ने पूरे रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ही ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि की व्रत कथा और शिवरात्रि के दिन ये कथा सुनने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।